से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वैसे तो आपने नाटक में सब कुछ देख लिया है, फिर भी अपन ने जब परसों 24 तारीख को ये पढ़ा था तो उसमें 5वां अध्याय 6वां अध्याय के बाहुबली के पास संदेश भेजा था और बाहुबली ने 100 बार बधाई दी थी, लेकिन चक्ररत्न रुक गया है। पर वो चाहता है कि भाइयों के साथ भरत प्रवेश करें। इस समाचार से कुछ शंका का वातावरण बन गया था और बाहुबली ने ये कहा था कि ठीक है, वे हमें युद्ध भूमि में बुला रहे हैं तो हम आ जाते हैं, लेकिन लड़ने की कोई बात होगी नहीं, हमें पक्का भरोसा है, पर होगी तो लड़ लेंगे। ये कहा और दूत तो चला गया, लेकिन बाद में बाहुबली को इस बात का पछतावा हुआ कि दूत की बात में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बेचारा अत्यंत विनयपूर्वक हाथ जोड़कर साथ में चलने का अनुरोध कर रहा था और मैंने व्यर्थ ही उससे सेना सहित आने की बात कही, लड़ने की बात कही, लड़ लेने की बात कही। खैर अब जाना है तो जब कह दिया है तो जैसे कह दिया है वैसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ युद्ध विद्ध होगा नहीं, पर होगा तो शांति से निपट लेंगे जो भी जैसा होगा। अब वो दूत वापस पहुँचा है, भरत तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वो आवे, समाचार आवे, क्या समाचार आता है। अब शुरू करो। भरत का अंतर्द्वंद 7वां अध्याय निकाल लीजिएगा, 83 नंबर का पेज है। भैया थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ा दो। अरे लौट के आ गया चतुर दूत सानंद, सभी सुनाई भरत को कुशल क्षेम आनंद। दूत से बोले भरत नरेश, सुनाओ कैसा था व्यवहार और कब कैसे क्या क्या हुआ, बताओ विगतवार सब बात। अहो वात्सल्य भाव से हमें बुलाया उनने अपने पास, पूछने लगे भरत महाराज कुशल से तो है बारंबार। खुशी से भुजबली कहने लगे हमें खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे रे भरत हुए चक्रेश, बधाई देता 100 बार। और इस अवसर पर सस्नेह मुझे भी याद किया भरतेश, जान कर उनके मन के भाव हुआ मुझको आनंद विशेष। अरे रे और आपके साथ समय जो बीता उसको याद, अरे करते थे बारंबार न उनको थी कोई फरियाद। अरे आने को थे तैयार और मिलने को आतुर थे, आप जब राजमहल पहुँचे तभी आने को तत्पर थे। किंतु जब मैंने बतलाया कि एकदम चक्ररत्न रुक गया और वह यही चाहता है कि भाइयों को आ जाने दो। और सब चले एक ही साथ, अरे स्वागत हो सबका साथ। और जब मैंने ऐसा कहा
कि आप तो चले हमारे साथ। एकदम उनको झटका लगा और वे मन में संकित हुए, और फिर उनने मुझसे कहा, दूत तुम जाओ भरत के पास। अगर वे युद्ध भूमि में मुझे बुलाते हैं तो आता हूँ, सभी सेना भी रहेगी साथ और मैं भी आ जाता हूँ। दूत ने जो कुछ भी है कहा, नहीं उसमें कुछ भी प्रतिकूल, कि उनके भाव और व्यवहार दिखाई देते हैं अनुकूल। किंतु आ रहे फौज के साथ समझ में बात नहीं आई, लड़ाई भी करनी होगी चित्त को बात नहीं भाई। अरे वह स्वाभिमान का पिंड हारना उसने सीखा नहीं, और वह सदा जीतता रहा, अरे हम रहे जिताते उसे। और मैं देख नहीं सकता अरे रे उसे हारते हुए, और वह कैसे देखेगा अरे रे मुझे हारते हुए। बस बस। देखो भरत और बाहुबली का दोनों का जो चरित्र, काव्यों में चरित्र चित्रण का बहुत अधिक महत्व होता है, और एक एक बात का उसमें महत्व होता है। भरत ने कहा कि तुम सब विगतवार समाचार सुनाओ। विगतवार मतलब समझते हो, डिटेल, कि डिटेल की क्या फ़ायदा है, सुन लो कि उन्होंने क्या कहा, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन डिटेल विगतवार सुनने से उनका क्या रुख है वो ख्याल में आता है। तो उन्होंने बताया, बहुत प्रेम से नमस्कार किया, 100 बार बधाइयाँ दी, एक सब बातें कहीं, और बहुत अच्छा व्यवहार था, ऐसा उनने कहा भी कि बहुत अच्छा व्यवहार था, और जो बताया कि जिस तरह से उनने व्यवहार किया वो भी बहुत अच्छा था। तो भरत को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अंदर से आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया व्यवहार है, इतना बढ़िया व्यवहार सब। और उसके बाद में लगता है कि बात तो इतनी अच्छी कर रहे हैं, दूत की बात में कोई भी बात ऐसी दिखाई नहीं देती है कि जिसमें कोई प्रतिकूलता की बात हो, सब बात एकदम अनुकूल दिखाई देती है। लेकिन राजा लोग थे ना, दो बातों पे चित्त अटकता है कि एक तो फौज के साथ आ रहे हैं, फौज की क्या ज़रूरत थी, मैंने उन्हें बुलाया है इसमें शामिल होने के लिए, खुशी में शामिल होने के लिए, और वे फौज के साथ आ रहे हैं। बात समझ में नहीं आई कि फौज के साथ क्यों आ रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं यदि लड़ना होगा अनिवार्य, माने मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी बात हो कि लड़े बिना काम ही नहीं चले, तो हम भी लड़ लेंगे। ऐसी बात, ये बात तो मेरे गले नहीं उतरी कि ये क्या कह रहे वो। दो बातों में शंका हुई, तो फिर उनके वे स्वभाव पर विचार करने लगे, कहते छोड़ो, बहुत ऐसा ही है, घमंडी आदमी है, हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है, हार तो वो सकता ही नहीं था, और हम भी उसे हमेशा जिताते ही रहे। अरे आवाज़ नहीं है तो ये तो आपकी व्यवस्था की बात है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों मैनेजर साहब, तुम्हारा मैनेजमेंट कैसा है?
कि मैं उसका नेचर जानता हूँ और हमेशा से ही डील करता रहा हूँ, यहाँ भी डील कर लूँगा, देख लूँगा क्या होगा। लेकिन वो ऐसे ही जिद्दी आदमी है और जो भी होगा देख लिया जाएगा, ऐसा विचार कर रहे। अब पढ़ो आगे। हाँ हाँ हाँ। अरे वह स्वाभिमान का पिंड हारना उसने सीखा नहीं, और वह सदा जीतता रहा, अरे हम रहे जिताते उसे। और मैं देख नहीं सकता अरे रे उसे हारते हुए, और वह कैसे देखेगा अरे रे मुझे हारते हुए। भाई का भाई से लड़ना नहीं है कोई अनोखी बात, भरत और बाहुबली भी लड़े, अरे लड़ने वाले यह कहें। भाई मैं नहीं चाहता अरे जगत में हो ऐसा परिहास, भाइयों के लड़ने का भाई नहीं बनने दूंगा इतिहास। बाहुबली से लड़ने की बात अरे मैं सोच नहीं सकता, अधिक क्या और हारते हुए उसे मैं देख नहीं सकता। और लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं, मंत्री परिषद में करो विचार, शांति से क्या हो सकता सही। बाहुबली की मंत्री परिषद बहुत ही आकुल व्याकुल है, भरत की सेना बड़ी विशाल विपुल शस्त्रों से सज्जित है। जीत कर भरत क्षेत्र संपूर्ण अयोध्या वापस आई है, अरे जब चक्र रत्न है साथ नहीं लड़ना चतुराई है। अरे तो बाहुबली के बस मंत्री बस बहुत चतुर थे कि इनने सेना को लेके आ तो गए हैं, लेकिन कहाँ भरत की सेना, 32,000 मुकुटबद्ध राजा अपनी सेना के साथ जिसमें है, और चक्ररथ में भी है, और कहाँ बाहुबली की इतनी थोड़ी सी सेना। तो इसमें कोई हार तो अपनी नक्की है ही, इसलिए इसमें नहीं लड़ना ही चतुराई का काम है। अब वो तो ले आए तो ले आए, अब मिनिस्टर लोग सोच रहे हैं कि अपना काम है कि किसी तरीके से ये लड़ाई नहीं होगा। वे कैसे सोच सकते थे कि सेना आई है तो नहीं लड़ेंगे, सेना आई तो लड़ने के लिए ही आती है ना, और तैयारी भी हुई दो ही तरफ से। तो उन्होंने कहा कि अपन जाकर के बात करें किसी तरीके से, वो लड़ाई नहीं हो ऐसा उपाय करें। चक्रवर्ती की सेना को इस बात की कहाँ चिंता थी कि हम लड़ाई होगी तो हम हार जाएंगे, ऐसा विकल्प भी उनको नहीं आ सकता था। लेकिन जब इन्होंने आके कहा, ध्यान से सुनना भाई, हाँ, कि साहब हिंसा अच्छी नहीं है और ये लड़ाई नहीं हो, सेना लड़ेंगी तो हिंसा होगी, तो ये बात कि आपस में ही दोनों भाई लड़के निपटा लें तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ये ठीक तो बात ठीक है, लड़ाई नहीं हो, सेना नहीं हो, क्योंकि भरत जी का नेचर भी हिंसा नहीं हो ऐसा है। हमने देखा है सारी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने बातचीत करके ही मामला निपटाया है,
वो कहीं भी लड़े नहीं हैं तो बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है, कैसे ही करें। उनने जब ये देखो, उनको तो ये भय था कि हम हार जाएंगे बाहुबली की सेना को, और उन्हें ये था कि मामला निपटता है शांति से तो निपट जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। तो कह भाई क्यों स्वीकार करेंगे, अभी तक जहाँ तक हुआ है वो सब ने चुपचाप वो स्वीकार की है एक तरीके से हार, और समझौता उसके आधार पर ही हुआ है। तो हार स्वीकार करें तो समझौता हो सकता है, तो लड़ाई नहीं हो सकती है। अपन कहते हैं कि हमें नहीं लड़ना है, हम स्वीकार करते हैं उनकी अधीनता। तो ये तो बाहुबली का काम है, अपना कुछ है नहीं, अपन कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला। इस रास्ते में भी उनका बहुत सोचना था कि आदमी यदि ये दोनों आपस की आँख मिलेगी, जब तक आँख नहीं मिलती है तब तक बात और होती है, और आँख मिलती है तो बात और होती है। तो ये नेत्र युद्ध और कुछ नहीं था कि दोनों भाई आपस में आँख मिलाकर बात करें तो झगड़े की बात होगी ही नहीं, शांति की बात ही होगी। और फिर कुछ मामला गड़बड़ होगा तो जल युद्ध के बहाने माथे पे ठंडा पानी पड़ेगा तो माथा भी ठंडा होगा। इसलिए सोच समझ कर उन्होंने ये नक्की किया था। और फिर जब मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे तो सब काम निबट ही जाएगा। यानी युद्ध नहीं होवे, ये युद्ध भी नहीं होवे। जो तय किया है वो युद्ध भी नहीं होवे, ये भावना मिनिस्टरों की थी, सबकी थी। जिनने ये तय किया था उसके पीछे युद्ध नहीं होवे वाली बात ही थी। और भरत ने बाहुबली से बात कही तो उन्होंने बिना मीन में किए तत्काल स्वीकार कर लिया। आशा नहीं थी इतना जल्दी मामला सुलझ जाएगा, लेकिन बाहुबली तो तैयार थे ही, लेकिन उनके तो बहुत ही अनुकूल था, क्योंकि सीधी लड़ाई हो जाती थी और सेना उनकी तो कमज़ोर थी, वो भी जानते थे। लेकिन भरत ये बात कहीं दूसरे राजा के साथ मामला होता तो नहीं मानते। और ऐसा हुआ तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं किसी के साथ नहीं हुआ ना, और होता तो भरत मानते। उनकी शक्ति तो चक्र था, सेना थी, बात ही नहीं करते। सेनापति मिनिस्टर बात करते हैं, वे क्यों ऐसा मानते हैं? इसलिए उनने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके मन में वास्तव में ये 3 युद्ध करना भी नहीं था, ये लड़ना भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा चलो इतनी बात चल गई कि सेना नहीं लड़े और बात हम पर आ गई, अब हमारे हाथ में है ना, हम देखेंगे। लेकिन इस बात की गंध सामने वाले पक्ष को तो थी ही नहीं, उनके भी पक्ष को नहीं थी, मिनिस्टरों को भी नहीं थी। गुप्त से गुप्त बात जिनसे होती थी उनको भी इस बात का अंदाज नहीं था कि भरत लड़ना नहीं चाहते, है ना। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ कर, कभी ऐसा लगता है कि भरत ने 3 युद्ध क्यों स्वीकार किए, आबेल मुझे मार जबरदस्ती, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे शांति 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 शांति। यानी वो कितनी अधिक शांति प्रिय थे तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और अब बाद में वो उन्होंने अपने दिमाग में नक्की कर लिया था कि जो उन्हें करना था, ख्याल में आया ना, वो उनके अलावा किसी को मालूम नहीं था।
दो आदमी को मालूम था, एक तो उनको और एक मुझे। बोलो, पढ़ो। हाँ। बाहुबली की मंत्री परिषद बहुत ही आकुल व्याकुल है, भरत की सेना बड़ी विशाल विपुल शस्त्रों से सज्जित है। जीत कर भरत क्षेत्र संपूर्ण अयोध्या वापस आई है। अरे जब चक्र रत्न है साथ, नहीं लड़ना चतुराई है। अरे दोनों सेनाओं बीच नहीं तुलना हो सकती है। अरे रे करो परस्पर बात, युक्ति से कुछ करना होगा। अरे दो सेनाएं क्यों लड़े, व्यर्थ ही रक्तपात होगा। अगर लड़ना ही हो अनिवार्य, भाइयों को लड़ना होगा। मंत्री परिषद जब दोनों मिली, तय हुआ दोनों भाई लड़े। अरे जल युद्ध और मल युद्ध और वस नेत्र युद्ध होवे। परस्पर रक्तपात से बचे, नहीं होवे कोई नुकसान। इस तरह चतुराई से भाई, अहिंसक रहे पूर्ण अभियान। अरे दोनों पक्षों के मंत्री भी तो नहीं चाहते थे कि दोनों भाई परस्पर लड़े, व्यर्थ ही मन मुटाव होवे। उक्त तीनों युद्धों के पीछे भी तो यही भावना थी। अरे भाई भाई में बंधु, लड़ाई ना होवे तो ठीक। आँख से आँख मिलेगी जब, नेह उमड़ेगा अंतर में। और जल के छींटों से भी अरे माथा ठंडा होगा। अरे जब मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे वे, फिर तो सभी समस्याएं सहज ही सुलझा लेंगे वे। इसी उत्कृष्ट भावना से उन्होंने यह सब नक्की किया। अरे वे सभी जानते थे कि युद्ध से कुछ भी होगा नहीं। भाई का भाई से हो युद्ध, अरे आदर्श नहीं यह बात। अरे यह बात नहीं है ठीक, लगेगा सबको ही आघात। अहिंसक थे दोनों ही पक्ष, अहिंसा प्रेमी सभी समान। सभी का हित हो जिसमें निहित, वही होता है अच्छा काज। इसलिए सबको अच्छा लगा और खुश थे दोनों ही पक्ष। सभी को अंतर से यह लगा, हुआ है समाधान निष्पक्ष। मंत्री परिषद का यह प्रस्ताव भरत बाहुबली को स्वीकार हो गया सहज भाव से सहज, किसी ने किया नहीं इनकार। युद्ध टल गया ठीक ही हुआ, यही था दोनों को ही इष्ट। सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो होगा नहीं अनिष्ट। बाहुबली के थे वार्ताकार, कूटनीति के अति मर्मज्ञ। भरत की मूल शक्ति सेना सबल थी चक्र रत्न के साथ। उसे कर दूर शक्ति से हीन किए थे उनने भरत नरेश। युद्ध को बना दिया था खेल,
निहत्ते किए भरत चक्रेश। यद्यपि भरत जानते थे और सब समझ रहे थे खेल, फिर भी किया सहज स्वीकार, उन्हें भी इष्ट नहीं था युद्ध। हराना नहीं चाहते थे, हारना भी तो क्यों चाहे, तो इसका यही अर्थ है साफ कि लड़ना नहीं चाहते थे। भरत जी के मन की यह बात कोई भी नहीं जानता था कि उनको हार जीत की बात भाई से नहीं सुहाती है। व्यर्थ ही खेल खेल में लड़े, व्यर्थ का नाटक करते फिरे, किसी से हारे अथवा अरे किसी को व्यर्थ हराते फिरे। भरत जी यही चाहते थे कि भाई भाई मिलकर रहें, स्वयं के नहीं जगत के भी सभी भाई मिलजुल कर रहें। हमारे बारे में सब लोग नहीं लड़ने की चर्चा करे, और कुछ सीखे ना सीखे सदा मिलकर रहना सीखे। आई जब तीन युद्ध की बात, बाहुबली होकर के तैयार, अखाड़े में आ पहुँचे शीघ्र और थे लड़ने को तैयार। भरत जी वैसे ही आए कि जैसे आए हो दरबार, अमात्यों ने उनको देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाए। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार, मुझे भाई से लड़ना नहीं इसलिए हुआ नहीं तैयार। अरे रे हाँ, बस बस बस। उनके मन में ये बात थी कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, और उन्हें लग रहा था कि ये व्यर्थ के खेल, युद्ध को खेल बना रहे, ऐसा होता है कि हम खेल लेंगे और जो जीत जाएंगे और ऐसा अपन ऐसे फेंक देंगे सिक्का, नीचे जो आ जाएगा वो जीत गया वो हार गया, ऐसे 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 युद्ध जीते जाते हैं, इनके निर्णय होते हैं, ऐसे विवेकपूर्ण बातें नहीं हैं। लेकिन उनने फिर क्यों माना? तो कहते कि उनके मन में था कि मैं लड़ूंगा ही नहीं उस वक्त से, क्योंकि वे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़ने में या तो हारना पड़ता है या जीतना पड़ता है। तो बहुत से बड़ी बात कहे तो जिता देंगे दूसरे को, लेकिन एक तो हारा एक तो जीता। वो तो ये चाहते थे कि दुनिया में ऐसा इतिहास नहीं बने कि लड़ने वाले ये कहें कि भरत और बाहुबली भी लड़े थे। इसलिए हम लड़ रहे हैं तो कौन सी गजब की बात है। ये लड़ने का इतिहास मेरे नाम पर कम से कम ना बने। और ये भी यदि मैंने मान लिया और ये तीन युद्ध भी लड़ लिए और इनमें भी चाहे जीता चाहे हारा, देखो चक्रवर्ती हारा नहीं करते। हमने हुंडा अफसरबनी के नाम से कह को आगे हरा दिया, लेकिन चक्रवर्ती कभी हारा नहीं करते। तो हारने की समस्या नहीं थी उन्हें सामने, उन्हें हारने की समस्या नहीं थी, उन्हें अपनी जीत का पक्का भरोसा था। ध्यान से सुनना मेरी बात कि हुंडा अफसरबनी का जो दोष हुआ वो तो बाद में हुआ, उन्हें पहले तो नहीं था। वे तो जानते थे ना, अपनी शक्ति को भी जानते थे, सब जानते थे। उन्हें ये डर था कि यदि बाहुबली हार गया तो उसे जो दुख होगा वो उसे नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा।
क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता रहा है कि वो हारता रहा तो भी मैं उसे जिताता रहा, जीता तब तो वो जीता ही। उस वक्त भी उनने ये कहा था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अपनी शक्ति से जीते, मेरे जिताने से नहीं जीते, माने सचमुच जीते। उनमें कितना पवित्र हृदय था। अब वो कहते थे ऐसा मैं करता रहा हूँ तो ऐसे फिर करूँगा तो उसका भी परिणाम क्या होगा। जब ये जीत जाएगा तो ये चक्रवर्ती बनेगा तो बन जाएगा। ये भी होशियार है, शक्तिशाली है कि नहीं नहीं वो चक्ररत्न नहीं मानेगा, नहीं मान। अब मैं क्या करूं, मैं नहीं मानूंगा कि वो तो आपके पुण्य के उदय से आया। किसके पुण्य के उदय से आया? जिसके पास रहेगा उसके पुण्य के उदय से आया होगा। तो उन्होंने हमको ये लगता है कि वो कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा इसकी कल्पना भरत को थी नहीं वास्तव में तो, क्योंकि वो उनको ऐसी कल्पना थी ही नहीं। लेकिन उनको बाहुबली ना हार जाए, क्योंकि बाहुबली हार जाएगा तो वो दीक्षा ले जाएगा। और भाई दीक्षा लेके जा रहे थे, इसलिए नहीं कि इनने कुछ कहा था, इसलिए गए कि ऋषभ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी निरंतर। देखो जब इनको चक्ररत्न पैदा हुआ था ना, उसी दिन उनको केवल ज्ञान हुआ था और उसी दिन उनके भाई गणधर बन गए थे। तो फिर 60,000 वर्ष तक वे युद्ध करते रहे। तो उनने ऋषभ सेन से कहा था कि तू मेरी अधीनता स्वीकार। ये तो शास्त्र में भी नहीं आता। शास्त्र में ये आता है जब लौट के आए और जब वो रुका तब बात आई सामने 60,000 वर्ष बाद। तो वे 60,000 वर्ष तक के पहले ही दीक्षा ले ली थी। तो उसको उनके नाम पर हम कैसे मर सकते हैं कि भरत ने राज्य मांगा। भगवान की दिव्य ध्वनि से तो उनको वैराग्य नहीं हुआ। और इनने ये कहा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो इससे वैराग्य हो गया। उसमें क्या था? ये तो दुनिया में होता ही है। जब एक बड़ा राजा होता है, चक्रवर्ती राजा, तो सभी तो नहीं होते ना, तो बाकी तो को उसके अंदर में रहना ही पड़ता है। वो कोई गजब नहीं थी बात। लेकिन हमारी बुद्धि पे आश्चर्य मुझे होता है कि ऋषभ के उपदेश पर हमें भरोसा नहीं है और इनकी इस बात पे भरोसा है। इनने कहा अरे ये तो 60,000 वर्ष बाद की बात है। और 60,000 वर्ष से वो लड़ने गए थे, चक्ररत्न प्रकट हो गया था, खुशियाँ मनाई थी, इनने सब उत्सव बुलाया था, सबको एक किया था ना, सबको पता था। तो वो उनको डर था इस बात का कि यदि इस खेल में भी हार गया ये तो इसे वैराग्य हो सकता है। और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा भी प्रसंग बने, इसलिए उनने नक्की कर लिया था अपने मन में कि मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। अब एक बात और होती है कि अपन किसी को जैसे बिना ही लड़े बाहुबली को वे राज्य दे देते हेमचंद जी, तो बाहुबली नहीं लेते कि मैं भीख में राज्य नहीं लेता। कोई भी क्षत्रिय ऐसे भी कोई कृपा से दे देवे तो वो नहीं लेता। जागीरें दे देते थे, ले लेते थे, तो ऐसी वे किसी की कृपा से जागीर नहीं लेंगे। तो भरत ने कहा कि यदि मैं ऐसी कृपा से इसे दूंगा तो ये लेगा नहीं, ये तो जीत के ही लेगा। इसलिए पहले इसे जिताना पड़ेगा और फिर इसे राज दूंगा।
लेकिन अब जिताने हार जीत में फिर वही झगड़ा होगा कि दुनिया में जाएगा कि भरत और बाहुबली लड़े थे। अब कौन जीता था कौन हारा था ये तो बाद की बातें हैं, उसका रिजल्ट। लेकिन दोनों लड़े थे तो लड़ने का इतिहास तो बन ही जाएगा। और जो लड़ने वाले हैं वे आराम से अपने लड़ने के पक्ष को प्रोषित कर लेंगे। सचमुच मैं सच्चे हृदय से भरत चाहता था कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई भाई नहीं लड़ें। भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अपने भाई भाई की बात नहीं है, अरे अपना भाई भाई तो हम लड़ते ही नहीं हैं, लड़े ही नहीं। लड़ाई क्या होती हमने ज़िंदगी में जाना नहीं, खेल खेल में भी नहीं लड़े। लेकिन जो लड़ते हैं उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। और उनको भी नहीं लड़ें ये सिखाने के लिए मैंने ये लिखा है। इसे मैंने अपने आंसुओं से लिखा है। और मैं थकता नहीं हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। 100 दफ़े तो पढ़ लिया होगा मैंने अपने घर में, फिर चला देता हूँ। कैसेट बन गया ना, वो सुनता रहता हूँ। खाना खाता हूँ तब भी सुनता रहता हूँ, सोता हूँ तब भी सुनता, आराम करता हूँ तब भी सुनता रहता हूँ। हाँ, तो वो नहीं चाहते थे कि ये इतिहास बने। अब ये इतिहास बन जाता था उसमें खेलने में। तो उन्होंने कहा कि अब ये मामला यहाँ फंस गया है आकर, तो मैं इसे जब तक जिताऊंगा नहीं तो ये लेगा नहीं। और ये लेगा नहीं जिन बिना जीते बिना, इसलिए बिना लड़े ही जिता दो। तो लड़ने का इतिहास नहीं बने और ये मामला निपट जाए बाहुबली का। कि पढ़ो आगे, देखो क्या सोचना है सब बात पे। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार। मुझे भाई से लड़ना नहीं, इसलिए हुआ नहीं तैयार। अरे रे अवधपुरी में चक्र जीत के बिन जावेगा नहीं। अरे कब क्या कैसे होगा समझ में आता है कुछ नहीं। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा। फिर रुको, फिर रुको। ये भी एक उत्तर है, ये भी एक चिंतन का पक्ष है, हमारे दिमाग में से ही निकल गया। आज भी वैसे बहुत लोग हैं ना, भैया जो भगवान ने देखी होगी वो होगी, ऐसा कहने वाले जो क्रमबद्ध पर्याय वाले नहीं हैं उनमें भी हैं। जो होना होगी सो होगी, है क्या नहीं है? तो भारत ने वही रास्ता अख्तियार किया कि जो होना होगा दिख जाए। वे मिनिस्टर कहते हैं कि देखो वो चक्कर नहीं जाएगा तो वो नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा। कि जे केवली ने जो देखा होगा सो होगा। तुम चलो, हम भी तो चल रहे हैं, क्योंकि तुमको संकोच हो रहा कि हम कैसे जाएं, अब क्या करें उधर जा करके। ये तो ऐसे ही कपड़ा पहने खड़े हैं, ये लड़ने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? जा करें कि तुम चलो, हम भी तो चल रहे हैं। हम कोई घर में छिप के थोड़ी बैठ के रह गए कि हमें नहीं लड़ना। हम चल रहे ना तुम्हारे साथ। हाँ, पढ़ो, तेरा रस लेके पढ़ो अच्छी तरह से। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा, वही होगा वही होगा।
समझना हमें यही होगा। अरे कुछ भी चिंता मत करो, चलो भी तो चलते हैं, और जो कुछ जैसा होगा वहीं पर चल कर देखेंगे। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा, हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। देखो इस पंक्ति पे ध्यान दो, अपन कहते लोग में जो होगा सो अच्छा होगा, ये भी वो वाक्य वो कहते हैं जो अच्छा होगा, वो भरत भी कह रहे, लेकिन वो ये कह रहे कि जो होगा हमें तो वो ही अच्छा लगता है, हमें तो वो ही स्वीकृत है अत्यंत सहज भाव से, इसलिए अच्छा होगा नहीं, जो होगा हमारे लिए तो वो ही अच्छा है। इन पंक्तियों को ढंग से पढ़ो, सबकी समझ में आना चाहिए। हाँ। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा, हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। चक्र को जो कुछ करना हो, जहाँ आना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं, अरे हम तो अपने में जाए। अरे हम चलते हैं तुम चलो, और भुजबली का स्वागत करें, करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। से गले मिले दोनों, और सुख दुख की बातें करे, मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं, और कुछ दिन हिल मिल कर रहे। जैसे युद्ध के मौके पर उनके अंदर में ये भाव आया है कि अब यहाँ आ गए हैं तो महीना 15 दिन प्रेम से रहें, आनंद से रहें, हिल मिल कर रहें, अच्छी अच्छी गप्पें लगाएं, बैठें, बात करें, मतलब वो जो जैसा सहज होता है ना रहना, ऐसा रहने का भाव है उन्हें बाहुबली के साथ। हैं, चलो बाहुबली का स्वागत करें, ये करें, ये अब ये कहते भी लड़ने को खड़े हैं, ये कहते चलो स्वागत करें। तो सबको एकदम अटपटा लग रहा होगा ना, किसी को पता नहीं था, सब देखने आए कि अब लड़ाई होगी, और वो यहाँ ये हो रहा था। देखो पढ़ो ये ये पंक्तियाँ द्वारा पढ़ो। मैं उन भाइयों को सुनाना चाहता हूँ जो लड़ते हैं, वो पानी में डूब के नहीं मरते हैं। सुना। अरे हम चलते हैं तुम चलो, और भुजबली का स्वागत करें, करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। गले से गले मिले दोनों, और सुख दुख की बातें करे, मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं, और कुछ दिन हिल मिल कर रहे। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े, अरे तुम मेरे छोटे भाई, और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। इस दृश्य की मैंने कल्पना की थी ऐसी कि मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं भाई साहब के साथ जो है ना पंक्ति क्या है, बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े। बुंदेलखंडी भाषा है पूरी शुद्ध। अरे भाई साहब से मैं कह रहा हूँ कि वे मेरे से कह रहे हैं, अरे भैया तुम वहाँ ऐसे कैसे खड़े, आओ ना आओ, मैं ज़रा प्रेम से रहें, बात करें, समझे ना। ऐसे कल्पना कर करके मैंने शब्द लिखी हैं, पंक्तियाँ लिखी हैं। इनमें से कितना अमृत झरता है मेरे लिए, आप तुम सोच नहीं सकते हो। मुझे पागल समझ रहे हो, समझो, मैं इसके लिए पागल हूँ, समझ लो आप। हाँ कहते ना वो
उते काय ठाड़े इते हाँ ये कहने उतरे क्यों ठाड़े, इधर आओ। मैंने उस वक्त कहा भी था किसी से कि हम ऐसा ऐसा मंदिर खंडी में ऐसा बोल रहे हैं, वो वहाँ खड़े, मुझे वो दृश्य दिख रहा है कि वो खड़े हैं, वो बुला रहे हैं कि आओ भैया इधर आओ। अब भी तो लड़के खड़े हो जाए, आओ आओ बोलो, पढ़ो जरा दोबारा। आपने 8-10 बार ये सीन करके दिखाया है। दादा जब घर पे लिखते थे तो खड़े होके बताते थे मैं ऐसा चाहता हूँ, वो ऐसा ऐसा चले, ऐसा दौड़े, तो दौड़ के वो चल के सब दादा ने दिखाया है। मैंने उसकी वीडियोग्राफी भी की है। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े, अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं, हमें से है अतिशय प्रेम, व्यर्थ में हमें झगड़ना नहीं। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने, आप में हमको शंका नहीं और आशंका कुछ भी नहीं। किंतु यह चक्र रत्न की बात अरे सारी दुनिया जाने, और इसकी जो अद्भुत जिद उसे भी सारा जग जाने। अरे हम चक्र रत्न के लिए भाइयों से लड़ सकते नहीं, किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं। हमारा अवधपुरी आवास कि जिसमें वध होता ही नहीं, अवध के वासी है हम लोग जहाँ पर हिंसा होती नहीं। जहाँ ना वध का कोई काम, जहाँ ना वध का नाम निशान, जहाँ है वध का पूर्ण निषेध, वही है अवधपुरी का धाम। एक भी राजा का वध नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। आज तक मेरे प्रियतम अनुज जीतते ही देखा है तुम्हें, आज भी जीतोगे हे अनुज, नहीं आशंका कोई हमें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब लड़ने की क्या बात, हार मैं करता हूँ स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। अरे रे चक्र रत्न तुम जाओ जाओ मेरे भाई के पास, सदा उनकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। किंतु वह चक्र रत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार, भरत ने धक्का देकर कहा जाओ तुम जाओ उनके पास। चक्र फिर धीरे धीरे गया, पहुँच कर बाहुबली के पास, और अत्यंत विनय से झुका अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके 3 रुक गया था वह उनके पास। अनुज बाहुबली ने तब कहा अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे वह चक्र रत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ,
अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ लोग, भरत ने चक्र चलाया था। कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। जब यह बस 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 ये जो चित्र बनवाया है ना मैंने, क्योंकि वे चित्र देखे थे बाहुबली भरत को लिए, ऐसा भी लिए हैं और फेंकने को तैयार हैं। ये देख देख के मैं परेशान हो गया था। मैंने ये कहा था कि पंक्ति पढ़ो, अनोखा था उनका अंदाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अब अंदाज। ये मेरी दृष्टि में वो अनोखा अंदाज क्या है? अब वो मैंने उसे कहा कि मुझे ये अनोखा अंदाज, इसका चित्र बनाना है। गले गले से गले मिले वे दोनों, और मिलना का अंदाज अनोखा था। ऐसा कहीं दूसरी जगह मुझे नहीं देखना है। पढ़ो, फिर पढ़ो ये पंक्तियाँ। अरे वह चक्र रत्न आ गया, पुनः श्री भरत राज के हाथ। अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ लोग, भरत ने चक्र चलाया था। कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। जब यह बात जानते सभी, भरत इनता ना जानते थे। अरे यह बात व्यर्थ अपवाद, सभी यह बात जानते थे। अनुज तुम सब प्रकार से योग, संभालो 6 खंडों का राज। जाकर ऋषभ देव के पास, मैं लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ। किंतु अब जागा है सद्भाग्य, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए। आपने लिया लाभ भरपूर, और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा, भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका आज, सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास, निराकुल होकर कुछ दिन रहूं। और गहराई से हे भाई, दिव्य ध्वनि का लोड़न करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं, निरंतर मंथन करता रहूं। स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान, निरंतर ही मैं करता रहूं। भरत अपना भविष्य का प्लान बता रहे हैं कि मैं ये राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और हार कर दिया, उसे जिता कर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने उसे दान में दे दिया हो और वो ले रहे। मैं हारा हूँ और हार स्वीकार की, और वो भी तर्क दिया। वो नहीं देता कौन सा कि तुम लंबे हो इसलिए तुम तीनों युद्ध जीतोगे। ये तर्क जानबूझ कर दिया कि भाई तुमको नकली नहीं जिता रहा हूँ, तुम असलियत में जीत के हकदार हो और तुम जीतोगे, इसलिए तुम संभालो। आपने मुझको अवसर दिया,
बंधु उपकार मानता हूँ, आपने इस झंझट से किया मुक्त आभार मानता हूँ। अरे मैं उलझ गया था बंधु, आपने मुझे उबारा है। संभालो यह पूरा साम्राज्य, आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा, और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियाँ है अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई। मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। बस 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 अभी इसको रात भर दिन भर सवा 5-6 बार पढ़ना, बाकी का कल पढ़ेंगे। जानबूझकर मैं इसको 2 दिन देना चाहता हूँ। समय भी हो गया, 11 बज गए, और इसको मैं एक दिन फिर अपन और ये रस का परिपाक 24 घंटा चले और कल फिर चले, इसे बार बार पढ़। मैं भी पढ़ूँगा, 1-2 बार पढ़कर आऊँगा, सुन कर आऊँगा चला करके, आप समझे ना। और इसका रस लो।